और सबसे पहले बड़ी खबर है यूपी से। यूपी विधानसभा उपचुनाव पर अखिलेश यादव का पोस्ट। इंडिया के संयुक्त प्रत्याशी 9 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। अखिलेश यादव ने कहा है सभी 9 सीटों पर साइकिल के निशान पर लड़ेंगे। कांग्रेस एसपी कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। अखिलेश यादव ने कहा बात सीट की नहीं जीत की है। अखिलेश यादव का ये पोस्ट है। और कांग्रेस के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश में 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बात बन गई है। सभी 9 सीटों पर संयुक्त उम्मीदवार के रूप में मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया गया है। ये फैसला राहुल गांधी और अखिलेश के बीच बातचीत के बाद लिया गया। अखिलेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि बात सीट की नहीं जीत की है। इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा है कि देश का संविधान, सौहार्द और पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। सूत्रों के मुताबिक उपचुनाव को लेकर राहुल गांधी से अखिलेश यादव की फोन पर लंबी बातचीत हुई है। राहुल ने अखिलेश को यूपी में पूरी तरह से सपोर्ट की बात कही है। राहुल ने भरोसा दिया है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का प्रचार करेंगे। महाराष्ट्र में एमवीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच 85 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया। 33 सीटों पर अभी फैसला बाकी है। पूरी खबर आप देखिए। आखिरकार कई दौर की बैठक के बाद महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया है। कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट के बीच अभी 85 सीटों का बंटवारा हुआ है। यानी महाराष्ट्र विधानसभा के 288 सीटों में 255 सीटें फाइनल हुई। बाकी 33 सीटों पर आगे फैसला लिया जाएगा। 85, 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर। और जो 28 सीट है जो हमारी अलायंस है, सिकाप होगी, कम्युनिस्ट होगा, समाजवादी होगा, 18 सीट है। जो हमारी 18 सीट जो है तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। एमवीए में अभी भिवंडी पश्चिम, वर्सोवा, कुलाबा, भाईखला और नागपुर दक्षिण जैसी सीटों पर उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए। एमवीए की बैठक के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली थी उसकी ठीक 2 मिनट पहले उद्धव गुट ने 65 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में कुछ नाम ऐसे हैं जिसकी वजह से कुछ सीटों पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। कोपरी पाचका खाड़ी सीट से आनंद दिघे के भतीजे केदार दिघे को उद्धव गुट ने उम्मीदवार बनाया है, जहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चुनाव लड़ रहे हैं। यानी एकनाथ शिंदे की टक्कर उस केदार दिघे से होगी जिनके चाचा आनंद दिघे को सीएम अपना गुरु मानते हैं। इनके अलावा वर्ली से उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं विक्रोली से संजय राउत के भाई सुनील राउत को टिकट मिला है। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। आज एक बार फिर से अहम बैठक दिल्ली में होनी है जिसमें अमित शाह शामिल होंगे। साथ ही कहा जा रहा है कि घटक दलों के भी जो प्रमुख हैं वो शामिल होंगे और अमित शाह भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महायुति के घटक दलों ने पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन कुछ सीटों पर अभी भी फैसला नहीं हुआ है। आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ महायुति नेताओं की मीटिंग होगी, जिसमें बाकी बचे सीटों पर फैसला हो सकता है। अमित शाह के साथ मीटिंग के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंच चुके हैं। बैठक में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी दिल्ली पहुंच रहे हैं।